उद्धव के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र सियासत के हर अलग अलग पहलू की बात हो रही है। बीजेपी सरकार बनाने को लेकर सक्रिय हो गई है, जश्न का माहौल है। उद्धव के खेमे में दरअसल मायूसी छाई हुई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। शपथ ग्रहण पार्ट 1 जो कि 31 अक्टूबर 2014 को हुआ था, जब 5 साल कार्यकाल फडणवीस ने पूरा किया था। उसके बाद शपथ ग्रहण पार्ट 2 यानी कि 23 नवंबर 2019 को दोबारा वो मुख्यमंत्री बने। और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि कल यानी कि 1 जुलाई को तीसरी बार फडणवीस शपथ ग्रहण कर सकते हैं। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे गोवा से जुड़ गए हैं। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई में जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, क्या कल शपथ ग्रहण होगा? इसको लेकर आज बीजेपी की जो कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, इसमें फुल एंड फाइनल फैसला हो जाएगा इस पर? बिल्कुल, आज पूरी रणनीति बनाई जाएगी कि आगे कैसे बढ़ना है और सरकार फॉर्मेशन को लेकर। हालांकि 2 दिन पहले खबर यही थी कि एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के बीच फार्मूले पे सहमति बन चुकी है कि कैसे सरकार बनेगी, कितने मंत्री किसके होंगे, सारी चीजें देखिए पहले से ही तय था, क्योंकि इन पूरे आश्वस्त थे बीजेपी और एकनाथ शिंदे कि अब उद्धव ठाकरे का जाना तय है। और उसी को देखते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे थे, तमाम तैयारियां कर चुके थे और आज फाइनल उस पर मीटिंग होगी। कल एकनाथ शिंदे ने भी, जब मैं गुवाहाटी में था, वहां मीडिया से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था पहले तो टेस्ट वोट होगा, उसके फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाकर के अपने विधायकों की आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन आज क्योंकि फ्लोर टेस्ट नहीं हो रहा है, कल उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था, तो आज बीजेपी अपनी बैठक करके रणनीति बनाएगी। लेकिन अभी तक खबरें ये आ रही हैं कि कल शपथ ग्रहण 1 तारीख को हो सकता है। और दूसरा ये खास बात यह है कि सीटी रवि दिल्ली से जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो मुंबई पहुंच गए हैं रात को, और आज वो भी उनके साथ बातचीत करके आलाकमान का क्या निर्देश है, लगातार देवेंद्र फडणवीस भी बातचीत कर रहे हैं। अमित शाह, नड्डा से मुलाकात भी हुई थी और तमाम तैयारियां, एक फॉर्मेलिटी बची हुई है, पहले से ही पूरी प्लानिंग थी। दूसरी बात मैं बता दूं, संजय राउत के घर पे मैं खड़ा हूं इस वक्त। संजय राउत जो कि सरकार फॉर्मेशन में चाणक्य की भूमिका में थे, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और अब जब सरकार गई है तो उन्हीं के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है कि वही कल्प्रिट है। उन्होंने जो ऐसे बयान दिए, उन्हीं की वजह से शिवसेना से ये गुट अलग हुआ, तमाम ब्लेम इनके ऊपर हो रहा है। अभी तक संजय राउत बोले नहीं है कल के बाद से। आज उम्मीद है कि थोड़ी देर में वो मीडिया से बात करके जो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरी है, उन तमाम चीजों पे जो उनके ऊपर आरोप लगे, उन सबका जवाब संजय राउत देंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे गोवा से। आशुतोष, आज ही बागी विधायक मुंबई की फ्लाइट ले रहे हैं या फिर कुछ और कयास लगाए जा रहे हैं? अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रहेगी? नेहा, दरअसल आज 7:55 पे इन सभी विधायकों को निकलना था, लेकिन वो स्थिति तब थी जब फ्लोर टेस्ट होता, क्योंकि ये लगभग 9:30 तक मुंबई पहुंचते और फिर सही समय पर विधानसभा पहुंचना था। लेकिन बीती रात जो परिस्थितियां बदली है महाराष्ट्र की राजनीति में, तो अब यहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति है। हालांकि जो जानकारी मिली है वो ये कि एकनाथ शिंदे शायद शाम तक मुंबई पहुंचेंगे, क्योंकि जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है सरकार गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, वो उसका हिस्सा बने रहना चाहते हैं। लेकिन बाकी के जो विधायक हैं वो गोवा में इसी ताज होटल पे मेरे ठीक पीछे, ये यहीं पर रुके हैं। 11 बजे एक अहम बैठक बुलाई गई है शिंदे गुट के तमाम नेताओं के साथ, जिसमें निर्दलीय भी होंगे और बीजेपी शिवसेना के जो बागी नेता है वो होंगे। उसके बाद 2 बजे यानी 2 बैठकें आज यहां पर होनी है। इन बैठकों में शायद किसी तरह का रेजोल्यूशन और प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, क्योंकि औपचारिक तरीके से यह ऐलान होना भी बाकी है कि ये किसी गुट में मर्ज करेंगे या फिर बीजेपी को समर्थन देंगे, अलग गुट बनाएंगे। और अगर गुट बनाते हैं शिवसेना का, तो क्या उसको रिकॉग्निशन उस तरह की मिलती है कि असली शिवसेना ही है? उन्हीं चुनौतियों को लेकर के यहाँ 2 बैठकों का आज दौर होगा। शिंदे शाम को जाएंगे और प्रस्ताव में, वो औपचारिक प्रस्ताव जब सामने आएगा तब ये तस्वीर साफ होगी कि आखिर अगर बीजेपी की जब सरकार बनानी है तो शिंदे ग्रुप उसमें किस तरह की भूमिका अदा करेगा। फ्लोर पर समर्थन देना अलग बात है, लेकिन कई सारे जो कानूनी दांव पेच हैं, जो अड़चने हैं, उसका निपटारा कैसे होगा, उन्हीं पर नजर रहेगी जब यहां पर दोनों बैठकें आज पूरी होंगी। नेहा।